चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, जिसमें 9 आतंकी अड्डे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए गए। सेना और विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी गई। दिल्ली में सियासी हलचल तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारतीय सेना ने जोरदार जवाब दिया है। कड़ा प्रहार करते हुए स्ट्राइक की गई है। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। इसी के साथ भारतीय सेना और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़े ऑपरेशन को यानी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अहम जानकारी साझा की गई है। भारत ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए बर्बर आतंकी हमले का जवाब है, जिसमें 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की जान गई थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर, मुरीद के सियालकोट और पीओके के कोटली, मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर इस बड़ी कार्रवाई के बाद भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम हमला कश्मीर की शांति भंग करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश थी, जिसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। ये स्वाभाविक है कि पहलगाम में हुए इस हमले से जम्मू और कश्मीर के साथ साथ भारत के अन्य भागों में भी आक्रोश देखा गया। हमलों के बाद भारत सरकार ने स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर कुछ कदम उठाए। आप सभी उन निर्णयों से अवगत हैं जिसकी घोषणा 23 अप्रैल को की गई थी। तथापि यह आवश्यक समझा गया कि 22 अप्रैल के हमले के अपराधियों और उनके योजनाकारों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। हमलों के एक पखवाड़े के बाद भी पाकिस्तान द्वारा अपने क्षेत्र या अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में आतंकवादियों की इंफ्रास्ट्रक्चर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई स्पष्ट कदम नहीं उठाया गया है। उल्टे वो इनकार करने और आरोप लगाने में ही लिप्त रहा है। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि ये सटीक और सीमित कार्रवाई थी, जिसमें किसी भी पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने या नागरिक को निशाना नहीं बनाया गया। आतंकी ठिकानों को पिन पॉइंट टारगेट कर ध्वस्त किया गया है। वहीं भारतीय सेना की जबरदस्त कार्रवाई का विवरण देते हुए विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने पाकिस्तान को चेताया कि अगर इस कार्रवाई के बदले में पाकिस्तान ने कोई भी पलटवार किया तो माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके लिए भारतीय सेना पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना की पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर इस बड़ी कार्रवाई के बाद दिल्ली में राजनीतिक हलचल बढ़ गई। कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों ने मेज थपथपाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। बैठक में पीएम मोदी ने सेना की कार्रवाई पर गर्व जताया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने रात भर इस ऑपरेशन की निगरानी की और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से लगातार संपर्क में रहे। पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक कर ताजा हालात की समीक्षा की है। वहीं केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर सभी दलों को विश्वास में लेने का फैसला भी किया है। केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी कि 8 मई को सुबह 11 बजे नई दिल्ली के संसद परिसर में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेता शामिल रहेंगे। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भी सेना की इस कार्रवाई का समर्थन किया है, जिससे देश में एकजुटता का संदेश गया है। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि न्याय हुआ, जय हिंद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर लिखा कि भारत माता की जय। इस कार्रवाई को देश भर में समर्थन मिल रहा है और लोग इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत इच्छा शक्ति का प्रतीक मान रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान में इस हमले से हड़कंप मच गया है।
भारत ने साफ किया है कि फिलहाल ये कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों तक सीमित रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इस घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, सऊदी अरब और यूएई के अपने समकक्षों को ऑपरेशन की जानकारी दी है। भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि न्याय हुआ, जय हिंद। जाहिर है, भारत ने जिस तरीके से आतंकवाद को करारा जवाब देते हुए लक्षित टारगेट को हिट किया है, पूरी दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। और अपने इस मजबूत इरादों के साथ भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ उसकी मुहिम थमेगी नहीं। अगर जिस तरीके से आतंकी हमले यहाँ से लक्षित हमले होते रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर रोकथाम नहीं होती है, तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा और वो रुकेगा नहीं। यानी अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक वीडियो साझा किया गया है, जिस वीडियो में जो पूर्व हुए आतंकी हमलों का जिक्र किया गया और पहलगाम आतंकी हमले का भी जिक्र करते हुए ये करारा जवाब दिया गया है। तो लक्षित ठिकानों को ध्वस्त करने के साथ ही भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। कैमरामैन विदर्भी के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।